हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम भक्ति संदर्भ की क्लास में अनुच्छेद 152 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो हम आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी अपीयरेंस डे है। तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो जो चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन जो है वो कृष्ण भावनामृत को अपनाकर ही सफल होगा। उनका ये जो आंदोलन आगे शिल प्रभुपाद ने जो है वो बढ़ाया, विदेश में जाके प्रचार किया उनके आज्ञा अनुसार। और फिर ये मिशन जो है पूरे विश्व में पल्लवित है, पूरे से अच्छे से पल्लवित है। जो ये मिशन जो है, इसकी शिक्षाएं हम लोग तक भी पहुंची है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो शिक्षाओं को हम अच्छे से पालन करें और अपना जीवन जो है वो कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ता से स्थिर करें, है ना। तो हम आज के जो ऑस्पिशियस डे पर हमें ऐसे आचार्य जो प्रभुपाद हैं या भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर आचार्य हैं, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो देखिए, यहाँ पे जीव गोस्वामी जो है भक्ति के जो बता रहे हैं कि भक्ति कितना कितनी ज्यादा पावरफुल है, प्रभावशाली है, उसका वर्णन है। अन्य मार्गों की तुलना में ज्ञानी योगी है ना, और भी जो अष्टांग मार्गी हैं, इन सब की तुलना में जो भक्ति मार्ग है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली। इसमें अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं लिख रहा है ना। तो आइए देखते हैं कि कितने उदाहरण देकर वो हमें समझाते हैं। तो आइए राजेश्वरी, थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। भक्ति का आभास भी समस्त पापों को क्षय करके श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। यह बात बृहनाद्य पुराण में वर्णित है। मदिरा पान कर उन्मत्त हो किन्हीं स्त्री तथा पुरुष ने अपने को कोकिल मानकर एक दंड में वस्त्र बांधा और उसे हाथ में लेकर ऊंचा उठाते हुए किसी टूटे फूटे मंदिर में नृत्य किया था। उनको मंदिर में ध्वजा आरोपण का फल प्राप्त हुआ और वे वैकुंठ धाम चले गए। इसी तरह किसी व्याध के बाण से मरे हुए एक पक्षी को किसी कुत्ते ने मुंह में उठा लिया और टूटे फूटे मंदिर के चारों ओर उसे लेकर भागता रहा। इसी से उस पक्षी को विष्णु मंदिर की परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ और वह भगवत लोक को चला गया। कहीं कहीं तो भक्ति आभास से महाभक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। बृहनाद्य पुराण में वर्णन है कि प्रहलाद महाराज का पूर्व जन्म में किसी वेश्या के साथ वाद विवाद होता रहा। उसी दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। उसी वाद विवाद में दिन भर उपवासी रहे और रात भर जागते भी रहे। श्री नरसिंह चतुर्दशी के दिन उपवास एवं रात्रि जागरण के कारण श्री प्रहलाद जी को महाभक्ति की प्राप्ति हुई। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने श्री गर्भोदक्षाई विष्णु की संस्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा है, जो लोग प्राण त्याग करते समय किसी विवशता वश भी जिनके अवतार गुण और लीलावाचक नामों का उच्चारण करने पर तत्क्षण अपने जन्मों के संचित पापों से मुक्त हो जाते हैं एवं सर्व उपाधि रहित सच्चिदानंद स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। एवं सर्व उपाधि रहित सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। मैं उन्हीं जन्म रहित पाप आप मैं उन्हीं जन्म रहित आप श्री भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। हाँ, हरि बोल। देखिए, है ना, वीर नारायण पुराण का एग्जाम्पल दे रहे। तो क्या बता रहे हैं? देखिए, भक्ति की अवस्थाएं होती है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा भक्ति की अवस्था। कौन कौन सी ये तीन अवस्था याद है आप लोग को? अपराध युक्त अवस्था, हाँ नामाभास अवस्था, शुद्ध नाम अवस्था, है ना। जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम अपराधों से बचते हैं, है ना, उसके ऊपर चलते हैं, अपने अपराधों पर सावधानी रखते हुए अपने अनर्थों को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, तो अपराध कम होते हैं, है ना। तो उसके बाद के स्टेज में आता है नामाभास की स्टेज। अभी शुद्ध नाम नहीं हो रहा है। नामाभास के स्टेज पर भी जीव को बहुत से जो है बहुत भक्ति में लाभ मिले हैं। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति का आभास भी समस्त पापों को क्षय करके श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। देखिए, अगर आभास में भी आ गए, मतलब यानी फर्स्ट स्टेज तो पार करना ही पड़ता है ना, अपराध
अनर्थों तक आना ही पड़ता है, एटलीस्ट निष्ठा लेवल तक तो आना ही पड़ता है ना। तो जब हम अपराधों से बचते हुए दूसरी अवस्था में जाते हैं, नामाभास की अवस्था में, अभी अभी शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, तब भी क्या होता है, व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई मान लीजिए मदिरा पान करके, है ना, कोई अल्कोहल ले लिया है और किसी स्त्री और पुरुष में अपने को कोकिल मानकर एक वस्त्र बांधा और हाथ में लेकर रहते हुए किसी टूटे फूटे मंदिर में नृत्य किया, तो उसको ध्वजारोहण का फल प्राप्त हो जाता है। कितना, देखिए पहले के लोग सोचते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, आज ना, आज बहुत सी समस्याएं उठती है ना, मंदिर मंदिर तो ये तो अंधविश्वास है ना। लेकिन मंदिर अंधविश्वास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थापित करने का मतलब है पूरे पृथ्वी पर संपन्नता, सुख, समृद्धि को स्थापित करना। क्योंकि भगवान मूल है ना। हमने भागवतम में भी पढ़ा है कि मूल है भगवान, जड़ है ना। और जैसे वृक्ष की जड़ में जब पानी डाला जाता है तो पूरा वृक्ष जो है वो हरा भरा हो जाता है ना। उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हालांकि शुद्ध भक्ति तक पहुंचे भी नहीं है, तब भी हमें इतना लाभ होता है ना। जैसे बता रहे, मदुरा पी के लोग ऐसे ना हाथ में कपड़े बांध के ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, कुछ पुराना मंदिर का खंडहर है, तभी उसको क्या लाभ मिलता है, टूटे फूटे खंडहर को में भी ऐसा करने पर, मदिरा होने पर, नहीं ज्ञान होने पर भी ध्वजारोहण करने पर जो लाभ मिलता है वो प्राप्त होता है ना। भगवान के ध्वजा, आप लोगों को पता है कि किसी भी मंदिर पर ध्वजा के लगाने का मतलब क्या होता है, एनी गेस? माता जी वो कुछ एक जैसे होता है ना कि अभी जैसे कोई जाते हैं पर्वत पर चढ़ के जाते हैं, कुछ होता है तो अपना झंडा लगाते हैं, तो एक तरह से यह है कि ये भगवान का क्षेत्र है, ऐसा होता यस, करेक्ट। ध्वजा लगाने का मतलब है कि यहाँ पे इसका आधिपत्य हो गया है ना। तो ध्वजा लगाने के भगवान कृष्ण का चक्र या सुदर्शन चक्र या गरुण जी का ऐसा प्रतिबिंब रहता है, तो उसका लगाने का मतलब कहता है यहाँ पे भगवान की सत्ता है, प्रभुत्व है, भगवान की भगवान यहाँ के राजा है। समझ में आया? मतलब ये दिखाता है कि इसका जो मेन इंचार्ज कौन हुआ है, अभी मेन व्यक्ति कौन है, कृष्ण। ध्वजा लगाने का मतलब ये होता है किसी भी जगह पर। तो ध्वजा जो कोई अगर लगाने वाला तो बहुत लाभान्वित होता है। मान लीजिए ध्वजारोहण, जैसे कि आप देखते हो कि जगन्नाथ मंदिर है ना, वहां पे कितनी बार ध्वजा चेंज होती है ना। तो लोग जैसे अलग अलग लोग रोज मन्नत मांगते हैं, है ना, कोई मन्नत मांगते हैं जैसे कि ध्वजारोहण कराते हैं। तो ध्वजा को आरोहण करते हुए देखने से भी बहुत लाभ करता है, करने वाला तो अलग है। आप अगर ध्वजारोहण किसी भी मंदिर में अगर आप देख रहे हैं, विष्णु मंदिर में, तो उसका भी लाभ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई पक्षी को, है ना, कोई पक्षी है और एक कुत्ता है, ने व्याग के बाण से मरे हुए एक पक्षी को किसी कुत्ते ने मुंह में ले लिया, है ना, किसी शिकारी ने बाण चलाया और वो पक्षी जो है घायल हो गया, नीचे गिरा। तभी कुत्ता आया, उसको मुंह में डाल के घूमने लगा, दौड़ते हैं ना कुत्ते मुंह में लेके, आपने देखा होगा। तो क्या हो जाता है उसका, अगर वो टूटे फूटे मंदिर के पास इधर उधर परिक्रमा लगाता है तो उसको भगवान की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो गया, है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बृहदारण्य पुराण में, एक बताया कि प्रहलाद महाराज, है ना। क्या कहा जाता है, बहुत से पुराणों में भी वर्णन है कि प्रहलाद महाराज जैसे कि हमारे जय विजय थे, है ना, वैसे ही प्रहलाद महाराज भी भगवान के द्वारपाल थे, है ना। प्रहलाद, जय विजय ने तो क्या किया था कि जय विजय थे, तो उन्होंने तो जानबूझकर ना चार कुमारों को रोका था, कथा सुनी है आप लोगों ने ना। चार कुमारों को भगवान के वैकुंठ में जाने को रोका था और फिर काफी गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन प्रहलाद महाराज ने देवताओं को थोड़ा बड़े आदर के साथ रोका था कि थोड़ा अभी भगवान से मैं पूछ के आता हूँ फिर मैं, उस पर भी मतलब उनको जो है वो श्राप मिला और फिर वो बने थे। और फिर देखिए, उनको असुर कुल में जन्म मिला था, लेकिन अनजाने में नरसिंह स्तुति, नरसिंह चतुर्दशी, चतुर्दशी के दिन वेश्या के चक्कर चक्कर में थे, है ना। तो उन्होंने, वो कहाँ चले गए,
जंगल में चले गए, वहां पे वो पुराना नरसिंह देव का मंदिर था, है ना। और दिन भर उपवास किया, फिर वो वेश्याई, फिर वाद विवाद हुआ, पूरी रात ऐसे ही बीत गई। तो अनजाने में उनको नरसिंह चतुर्दशी उपवास का फल प्राप्त हुआ, जिससे उनको क्या प्राप्त हुआ? महाभागवत की स्थिति प्राप्त हो गई, है ना। कितने बड़े प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त होने के नरसिंह देव प्रकट हुए। तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा निकालिए स्लाइड और उसको थोड़ा पढ़िए, फर्स्ट स्लाइड इसके पहले वाला। Even by bhakti abhas, one can destroy all sin and attain the feet of Vishnu. In Narad Puran, it is related that two drunkards imitating cuckoo birds take pieces of cloth as wings and dance in the Lord's temple. As a result of acting as flag poles in the temple, they attain spiritual bodies. A bird caught by the hunter, escaping from a dog's mouth, flew around the Lord's temple. As a result, the bird attained a spiritual body. पिक्चर आप देख रहे हैं ना, पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसको इलुस्ट्रेट किया गया है। तो ये बात है, आगे आगे पढ़िए। Sometimes such person attain great bhakti from the abhas of bhakti. For instance, it is related in Narad Puran that Prahlad in his previous birth in quarreling with the prostitute on Narsimha Chaturdashi fasted and stayed up all night. As a result of that accidental devotion, he became Prahlad. एक्सीडेंटल उससे, उनसे जो व्रत हो गया था, उससे भी देखिए उनको कितना फल प्राप्त हो, है ना। चलिए आगे पढ़िए। हिंदी में पढ़िए आगे, इसमें इस हाँ, इसका श्लोका है वो मैं पढ़ देती हूँ। यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये सुगमे विविशा गुणवंती, ते अनेक जन्म शमलम सहेस हित्वा संसार प्रावृतम तमजा प्रपत्ति। इसका इंग्लिश में मीनिंग पढ़ दिए, ये श्रीमद् भागवतम के 3915 श्लोका है। यस पढ़िए माता जी। I surrender to the Lord without birth. Tam Ajam Prapadye, whose name Yasya Namani, invested with the power of Lord's qualities and activities. Avatar Gun Karma Vidambanani, chanted at the point of death. Asu Vigame Grananti. Even without attention, Vivash, immediately destroy. Sahasa Eva Hitva, lifetimes of sins. Anek Janma Shamalam, and allow men to achieve Samayante, the uncovered true form of the Lord. Apavarth Amritam. अपवर्ग अमृता। तो हम देखते हैं, या फिर देखिए वो प्रहलाद महाराज से बता रहे हैं ना, क्या सरेंडर टू द लॉर्ड विदाउट बर्थ, whose name invests with the power of Lord's quality and activity, chanted at the point of death, even without attention, ना। अजामिल की कथा भी सुनी है ना, कि मरते समय मतलब अपने पुत्र नारायण को पुकारने पर भी उसे धाम की प्राप्ति हुई। इवन विदाउट अटेंशन इमीडिएटली डिस्ट्रॉय, कहता है जैसे ही कोई नाम के मतलब ऐसे भी कर लेता है, तो जैसे क्या कहते हैं कि अगर नामाभास के स्टेज पर वाले किसी का नाम भी पुकार दिया, हालांकि वो भगवान को नहीं पुकार, उसको इसको पता भी नहीं है ना, सिंफुल अवस्था में भी है, तब भी क्या है, उसको जो है लाभ प्राप्त हो, उसको लाभ प्राप्त होगा। तो भक्त जो होते हैं, प्रहलाद महाराज जो है, जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं तो उनको जो है वो तुष्ट करने के लिए, है ना, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में 16वें श्लोक में वो बताते हैं कि मैं इस संसार के जो माया जाल है, या संसार में जो दुख है, या संसार संसार चक्र है, इससे भयभीत रहता, है ना, इससे भयभीत रहता हूँ। क्यों भयभीत रहता हूँ भाई? क्योंकि इसमें पढ़कर, इस संसार में आकर मोहित होकर, अज्ञानता में पढ़कर जीव एक चीज भूल जाता है, अपनी संवैधानिक स्थिति और भगवान कृष्ण को भूल जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहे हैं, इसलिए वो भयभीत है, और हमें भी भयभीत होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसके, देखिए जब तक पाप रहता है ना तभी भक्ति नहीं होती है। जब किसी की सिंफुल लाइफ रहती है तभी वो भक्ति नहीं कर पाता। तो भक्ति के आभास मात्र पर, अनजाने में भी किसी की, वैष्णव की अगर हम हेल्प कर देते हैं किसी क्रिया में, किसी चीज में, तो उसको क्या होती है,
उसकी जो सुकृति है वो बढ़ जाती है, और वो अब वो डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री पर और कैसे वो गया है, भगवान की कितनी उसको करुणा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे तो नरसिंह देव का एक दिन व्रत अनजाने में करने पर उनको महाभागवत की स्थिति प्राप्त हो, है ना। आइए पढ़िए, नेक्स्ट पढ़ते। हिंदी में पढ़िए, जो लोग प्राण त्याग। जो लोग प्राण त्याग करते समय किसी विवशतावश भी जिनके अवतार गुण लीला वाचक नामों का उच्चारण करने पर तत्क्षण अनेक जन्मों के संचित पापों से मुक्त हो जाते हैं एवं सर्व उपाधि रहित सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, मैं उन्हीं जन्म रहित आप श्री भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। असुविगमे शब्द केवल मात्र उस समय जो अशुद्ध वर्ण उच्चारण करते हैं उसे सूचित करता है। विवशा शब्द का अर्थ बिना इच्छा है, अर्थात किसी दूसरे कारणवश भगवान नाम का उच्चारण करना है। वश शब्द का अर्थ अमर कोश में कांति अर्थात इच्छा किया गया है। श्री भगवान नाम में इस प्रकार की शक्ति का कारण कहते हैं, भगवान के अवतारों की तरह उनके नाम में भी उनके समान शक्ति विद्यमान है। अवतार विडंबनानी शब्द से नरसिंह आदि नाम अभिप्रेत है, और गुण विडंबनानी शब्द से भक्त वत्सल आदि नाम, और कर्म विडंबनानी शब्द से गोवर्धनधारी इत्यादि लीलावाचक नाम अभिप्रेत है। सारांश यह है कि भक्ति के आभास से भी या भक्ति के किसी अंग के आभास से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, जो श्लोक हमने पढ़ा था ना अभी, उसके शब्दों को बता रहे कैसे प्राप्ति हो जाती है। भगवान के आभास से भी लोग भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। देखिए, तो अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो उनको क्या नहीं प्राप्त प्राप्त होगा, है ना। क्या बता दें, इसको इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए स्लाइड। At the point of death, indicating chanting only at that time by a person of impure condition. Vivasha means without intention, desiring to do so by some other cause. Amar Kosh says that Vash means desire. The cause of the power is given. The name has equal power whether it refers to the avatar or the description of the Lord's activity. Karma Vidambanani, such as Giridhari, lifter of Govardhan. But to speak of the power in the direct name like Krishna and Govinda, Brahma speak to Garbhodakshai. तो यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं ना कि अगर कोई विवश अवस्था में भी लेता है भगवान का नाम, तो भी वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान, जैसे यहाँ पे लिखा है, विवश का शब्द है बिना इच्छा के, है ना। और वश का अमर कोश में बताते हैं कि इच्छा किया गया। तो श्री भगवान इस प्रकार की शक्ति, श्री भगवान का जो नाम है इतना शक्तिशाली कि भगवान के अवतार की तरह उनके नाम भी समान रूप से शक्तिशाली, क्योंकि अभिन्नत नाम न नामिना, है ना। तत्वतः नॉलेज क्या है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में अंतर होता है ना, लेकिन भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अवतार विडम्बना का मतलब शब्द से नरसिंह आदि जो अवतार है भगवान, और विडम्बनानी मतलब गुण, है ना। तो शब्द से भक्त वत्सल आदि नाम तथा कर्म विडम्बनानी का मतलब क्या, गुण विडम्बनानी है और कर्म विडम्बनानी, है ना। तो गुण से जो होता है वो भगवान के जो गुण के बारे में बताता है, और कर्म से भगवान जैसे गोवर्धन धारी है ना, लीलावाचक, ये प्रेरक। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर कोई अनजाने में भी करता है तो भगवान नामाभास की स्थिति पर भी जीव जो है वो भगवत धाम को जा सकता है। देखिए, आप हम लोग जैसे भारत में जन्म लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न बहुत आराम से उठ सकता है कि हम भारत में देखते हैं कि कई कथावाचक हैं, है ना, जो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि वो सारे पापों में भी लिप्त रहते हैं। तो क्या उनकी भी सेम गति प्राप्त होगी? नहीं, नहीं होगी ना। क्योंकि यहाँ पे कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, नाम आभास की बात कर रहे हैं, यानी अपराध नहीं करता है। पाप की तो बात छोड़ दीजिए, पाप भी छूट चुका है, लेकिन यहाँ पे 10 नाम अपराध भी नहीं कर रहा है ना। वैष्णव अपराध भी नहीं कर रहा है, धाम अपराध भी नहीं कर रहा है, जीव अपराध भी नहीं कर। तो नामाभास की स्टेज समझनी होगी हमें। कोई अगर जानबूझकर भक्ति में पाप कर्म कर रहा है और उससे लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो उनकी ये गति नहीं होगी। एकदम क्लियर रहना चाहिए, है ना।
यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इनोसेंट व्यक्ति है, हृदय से पवित्र व्यक्ति है, लेकिन किसी किसी कर्मों के वश पाप कर्मों में लग गया है, और लेकिन भगवान के प्रति कहीं ना कहीं उसका इनोसेंटली जो अबोधता पूर्वक निश्छल पूर्वक लगाव है ना, वो व्यक्ति की बात की जा रही है। समझ में आ रहा है? नामाभास के स्टेज पर आने पर ये सब गति होती है। तो नामाभास का स्टेज भी बहुत अच्छे से समझना होगा। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति नाम ले रहा है फिर साथ में अपराध कर रहा है और ठगी कर रहा है ना, बोकस गुरु जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, है ना, उनकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। वो कितना भी नाम लेंगे उनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सच्चे हृदय का है, तो अगर नामाभास के स्टेज पर भी है, शुद्ध नामा भी उसका डेवलप नहीं हुआ है, तब भी वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आई बात? ओके, स्लाइड चेंज करिए। इतना ही है माता जी। 153 पढ़ ले हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद का जो अनुच्छेद है 153, उसमें आगे कहा गया कि इस प्रकार कि शुद्ध भक्ति के आभास की बात रहने दीजिए, अपराध पूर्वक भक्ति आभास से भी उक्त प्रकार का महाप्रभाव देखा जा रहा है। देखिए क्या बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे थे, नामाभास की स्टेज, यानी अपराध को वो बचने की कोशिश करके आगे बढ़ाया है ना। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस प्रकार की शुद्ध भक्ति के आभास की बात रहने दीजिए, अपराध पूर्वक भक्ति आभास में भी, कि कोशिश कर रहा है, कभी कभी हो जाता है अपराध, कोशिश कर रहा है, बच रहा है, लेकिन कभी कभी उसकी स्थिति हो जाती है कि हो जाते हैं अपराध, जानबूझ के नहीं करता है, हो जा रहे हैं। तो नामाभास के उक्त प्रकार का महाभाव देखा जाता है। विष्णुत्तर में भगवान भगवान मंत्र द्वारा अपनी रक्षा करने के किसी ब्राह्मण के प्रति एक राक्षस के वचन वर्णित है। हे ब्राह्मण, मैं तुमको खाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये पढ़िए इसको, पूरा पढ़ लीजिए। हे ब्राह्मण, मैं तुमको खाने के लिए यहाँ आया था, किंतु तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित रक्षा मंत्र के द्वारा मेरा चित्त परिवर्तित हो गया है, और उसके स्पर्श होते ही सचमुच मेरा मन इस प्रकार स्थिर हो गया है। मैं नहीं जानता वह रक्षा मंत्र क्या है, मैं यह भी नहीं जानता कि उसका मूल आश्रय क्या है, किंतु उसका स्पर्श मात्र होते ही मुझे अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है। विष्णु धर्मोत्तर में एक और ऐसा उदाहरण दिया गया है। श्री भगवान के मंदिर में रखे हुए दीपक का तेल एक चूहिया पान कर रही थी। दैव योग से उसकी बत्ती समुज्वल हो उठी और मुंह जलकर उस चूहिया की मृत्यु हो गई। मरकर वह अगले जन्म में रानी बनी और उसने वहां भगवत मंदिर में दीपदान किया। उस दीपदान लक्षणमयी भक्ति निष्ठा से अंत में उसने परम पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। ब्रह्मांड पुराण में जन्माष्टमी महात्म्य में भी वर्णित है कि एक वैश्या जन्माष्टमी व्रत किए हुए थी। उसके साथ एक व्यक्ति ने संग किया और जन्माष्टमी व्रत का फल उसे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बृहनारदीय पुराण में उल्लेख है कि उस प्रकार के दुष्कर्म स्त्री संभोग के लिए किसी व्यक्ति ने भगवत मंदिर को झाड़ा था, उसी में ही उसको उत्तम गति प्राप्त हो गई। किंतु ब्रह्म ज्ञान में इस प्रकार से परम गति कभी प्राप्त नहीं होती, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथित है। विषय राग संयुक्त जो व्यक्ति ऐसा कहे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो वह पापी व्यक्ति 1000 वर्ष तक गर्भवास की यातनाओं में जला करता है। अब यह कहते हैं कि एक बार मात्र अति अल्प भक्ति भी श्री भगवान को वशीभूत करने का कारण होती देखी गई है। ब्रह्म पुराण में श्री महादेव जी ने कहा है, हे श्रेष्ठ द्विजगण, जो व्यक्ति उस परम पुरुष श्री विष्णु का एक बार सामान्य रूप से दर्शन करते हैं, वे भी उसको दिन रात अपना दर्शन कराते हैं। जो उनका आश्रय करता है, वे भी उसको आश्रय प्रदान करते हैं, और जो उनका अर्चन करता है वे भी उसका नित्य अर्चन पालन पोषण करते हैं। विष्णु धर्म में भी कहा गया है, एकमात्र तुलसी दल और चुल्लू भर जल श्रद्धा प्रेम से श्री भगवान को अर्पण करने वाले भक्तों के हाथ भक्त वत्सल भगवान अपने को बेच देते हैं। इस प्रकार ऊपर जो भक्ति की महिमा कही गई है, उसे केवल प्रशंसा मात्र कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अजामिल आदि इसके प्रसिद्ध दृष्टांत हैं। श्री लक्ष्मीधर स्वामी विरचित श्री भगवन नाम कौमुदी एवं अन्य ग्रंथों में अनेक युक्ति पूर्वक इस भक्ति महिमा का वर्णन किया गया है। फिर नाम भक्ति में अर्थवाद की कल्पना करना भी महादोष है। जैसे कि पद्म पुराण में नाम अपराध वर्णन प्रसंग में कहा गया है कि जो व्यक्ति
श्री हरि नाम हरि भक्ति में अर्थवाद की कल्पना करता है, अर्थात नाम भक्ति की महिमा बढ़ा चढ़ाकर झूठी वर्णन की गई है, ऐसा मानता है, वह मनुष्यों में महापापी व्यक्ति है और निश्चय ही वह नरक में गिरता है। कात्यायन संहिता में भी ऐसा ही कहा गया है कि ब्रह्म संहिता में बोधायन के प्रति श्री परमेश्वर ने भी कहा है, जो व्यक्ति मेरे नाम कीर्तन की महिमा को सुनकर उसमें श्रद्धा नहीं करता बल्कि उसे अर्थवाद मानता है, घोर विपत्ति की मूर्ति रूप उस पाखंडी व्यक्ति को मैं दुखों में डाल देता हूँ। अतएव श्री भगवान नाम कीर्तन सेवनात्मक अनन्य अन्य जो भजनांग हैं, उनमें भी इस प्रकार के अर्थवाद की कल्पना महादोषजनक जाननी चाहिए। इस प्रकार श्री भगवत भक्ति में उक्त प्रकार की महिमा निश्चित एवं सत्य रूप में विद्यमान रहते हुए भी आज जहाँ भगवत भक्ति या भजन का फल कुछ भी नहीं दिखता, अथवा कहीं कहीं शास्त्रों में भी भजनकारी प्राचीन व्यक्तियों में विपरीत फल की प्राप्ति सुनी जाती है, वहां भगवान नाम में अर्थवाद कल्पना और वैष्णव अनादर आदि दुरंत अपराध ही वास्तव फल की अप्राप्ति का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए श्री शौनक ने भागवत 2.3.24 में कहा है, श्री हरिनाम ग्रहण करने पर भी जिस व्यक्ति के हृदय में विकार नहीं आता वह शोचनीय है, उसका हृदय पाषाण की तरह कठिन है, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध रहित होकर नाम ग्रहण करता है उसके शरीर में सात्विक विकार, नेत्रों में प्रेम अश्रु और अंगों में पुलक आदि उदित हो उठते हैं। आधुनिक व्यक्तियों में प्रायः यही अवस्था दिखने में आती है, अर्थात नाम भजन करते हुए भी उनमें प्रेम के सात्विक विकार उदित नहीं होते। अथवा राजा नृग ने श्री भागवत 10.64-25 में कहा है, हे केशव, आप ब्रह्मण्य देव और महावदान्य हैं, आपके दर्शनों के इच्छुक मुझ दास की स्मृति आज तक नष्ट नहीं हुई है। यह वचन राजा नृग के उस समय के हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका कुएं में पड़े हुए गिरगिट शरीर से अपने कर कमल स्पर्श से उद्धार किया था। इससे ज्ञात होता है कि राजा नृग गिरगिट योनि प्राप्त करने के पहले श्री भगवान के दर्शन का इच्छुक था और उसका भृत्य सेवा करने वाला दास भी। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण की गौ बिना जाने उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण की गौ बिना जाने अपनी गौओं के साथ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी थी। उसी पाप के कारण उसे यमलोक में जाना पड़ा और यमराज के आदेश से उसे गिरगिट योनि मिली। विवेच्य विषय यह है कि नृगराज को भगवत दर्शनार्थी एवं दास होते हुए भी यमलोक में जाना पड़ा, परंतु यमराज का श्रीमद् भागवतम में 6.3.29 दूतों के प्रति आदेश है कि जिस व्यक्ति की जिह्वा कभी श्री भगवान नाम का नाम नहीं लेती इत्यादि, अर्थात जो भगवत संबंध शून्य है, उसे मेरे लोक लाया करो। किंतु नृग राजा को यमलोक में दूत ले गए। यहाँ यमराज के आदेश वचनों का विरोध है, ऐसा क्यों हुआ? इसके उत्तर में कहते हैं कि राजा नृग को जो यमपुरी गमन करना पड़ा वह अर्थवाद कल्पना भाव के कारण ही हुआ। यदि उसमें अर्थवाद कल्पना भाव न होता तो उसे यमपुरी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसने शास्त्रों का श्रवण किया था। फिर भी परम महात्मामयी भक्ति महिमा को सुनकर राजा नृग श्री अम्बरीश आदि महाभागवतों की तरह भगवत सेवा में अपना आग्रह छोड़कर नश्वर गोदान आदि कर्म में ही आग्रह रखता था। यदि वह भक्ति की महिमा में अर्थवाद कल्पना न रखता तो वह श्री अम्बरीश आदि भागवतों की तरह भगवत सेवा में लगा रहता, न कि दान आदि कर्मों में। इस प्रकार के अपराधों के कारण भक्ति स्तंभित हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में नाम अपराध भंजन में कहा गया है, हे विप्र, एकमात्र भगवान नाम शुद्ध उच्चारण हो अर्थात अशुद्ध व्यवधान रहित होकर जिस व्यक्ति की जिह्वा पर आता है तथा अथवा स्मरण पथ में या कान रंध्रों में प्रवेश करता है, वह भगवान नाम उस व्यक्ति का निश्चय ही उद्धार कर देता है। यह सत्य है। किंतु यदि वह हरिनाम शरीर, धन, संपत्ति, जनता, लोभ एवं पाखंड इनमें व्यवहृत प्रयुक्त होता है तो वह शीघ्र ही अपना फल प्रदान नहीं करता। देह संबंधी के लोभ के उद्देश्य से नाम ग्रहण करने का पाखंड करने वाले तथा गुरु अवज्ञा आदि 10 नाम अपराध युक्त व्यक्तियों में श्री नाम कीर्तन का फल प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है, बहुत देर से जाकर प्राप्त होता है। गोपाल तोषणी टीका। उपर्युक्त अनुच्छेद का सारांश यह है कि भगवत भक्ति श्रवण कीर्तन आदि की अपार अचिंत्य महिमा है। साक्षात भक्ति की बात तो दूर, अपराध करने में भी यदि भक्ति या भक्ति का आभास अनुष्ठित हो जाए तो भी परम पद भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है।
यहाँ तक कि अनेक कुत्सित कर्मों के करने करने में भगवत मंदिर के स्थान का भी प्रयोग हो गया। किसी प्रकार भगवत परिक्रमा लग गई तो भी उस भक्ति के आभास से जीव को उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इस विषय में अनेक उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा श्रद्धा प्रेम रहने पर भी श्री भगवान भक्तों के वशीभूत ही नहीं, उनके हाथ अपने को बेच देते हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है भक्ति की महिमा में विश्वास का होना। भक्ति की महिमा को अर्थवाद अर्थात झूठी प्रशंसा मान लेना एक महान दोष है। ऐसा अपराध है कि भक्ति की महिमा सत्य होने पर भी उसका फल नहीं प्राप्त होता। आज के युग में यही बात है। नित्य नाम संकीर्तन भजन परिक्रमा भगवत दर्शन करते हुए भी उनके फल एवं महिमा में हम लोगों की अर्थवाद कल्पना है। यदि ऐसी अर्थवाद कल्पना भावना ना हो तो फिर दिन रात शारीरिक सुख संपत्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्ति की दौड़ में हम क्यों लगे रहे हैं? भगवत संबंधी कार्यों में फिर द्वेष वैर और पापों की प्रवृत्ति क्यों? केवल यही कारण है कि हमारा भजन शरीर संपत्ति मान प्रतिष्ठा निमित्त होने के कारण पाखंड बन रहा है और हम उसका कुछ भी फल शीघ्र प्राप्त होने की संभावना नहीं है। किंतु स्मरण रहे यह पाखंड पूर्वक भजन भी वृथा नहीं जाता। देर में दूसरे नहीं तीसरे किसी न किसी जन्म में जाकर इसके फल स्वरूप भक्ति में अर्थवाद कल्पना की भावना निरस्त होगी एवं निरपराध भजन का सुअवसर प्राप्त होगा और फिर अवश्य भक्ति के परम फल की भी प्राप्ति होगी ही। शुद्ध भक्ति ही परम कर्तव्य है। भक्ति की महिमा जानकर भी ना दान आदि कर्म कांड में प्रीति होना ज्ञान योग का सहारा लेना इत्यादि भक्ति के फल का अवरोध करते हैं। यही भक्ति में अर्थवाद कल्पना भावना है जो 10 नाम अपराधों में एक प्रबलतम अपराध है, जो भक्ति के मुख्यतम फल भगवत प्राप्ति में बाधक है। प्राचीन काल में भी जिन भजन करने वाले व्यक्तियों के नरक गमन दुख शाप आदि की बातें सुनने पढ़ने में आती है, उनमें भी अर्थवाद कल्पना का अपराध नाम अपराध रहने का कारण है। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है ना। जी। एक होता है कि हम जो अबोध हृदय होता है ना। अबोध हृदय से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हमें अपराधों के बारे में पता नहीं है। तो उस व्यक्ति को अगर नामाभास के स्टेज में है तो उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन अगर बहुत से ऐसे देखे से प्रसंग बताए गए हैं ना कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, और क्या है कि फिर भी उनको गलत गलत योनियों में जाना पड़ रहा है ना। क्यों जाना पड़ रहा है? उसका कारण है जो अर्थवाद का आरोप करना, है ना। भगवान आपने पढ़ा होगा 10 नाम अपराध, है ना। 10 नाम अपराध में नाम अपराध है अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद का आरोप का मतलब ये होता है कि ये सोचना कि भक्ति की जो महिमा बताई गई ना, जैसे कि लोग क्या कहते हैं, किसी की अप्रिशिएशन करते हैं तो उसके अप्रिशिएशन में अतिशयोक्ति लिख देते हैं, है ना। बढ़ा चढ़ा के महिमा का वर्णन कर देते हैं। तो इतनी है नहीं, लेकिन मतलब बस ऐसे कह दिया गया है। तो क्या करते हैं, श्रवण कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, है ना। धाम जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनको विश्वास नहीं है कि इतना कर रहे हैं। कोई अनजाने में भी, जैसे हमने पढ़ा ना, कुत्ता जो है वो एक पक्षी, बाण लगे हुए पक्षी को ऐसे मुंह में लेके दौड़ रहा था, तो उसको परिक्रमा का फल प्राप्त हो गया, है ना। इसमें विश्वास नहीं होता है जब, तब व्यक्ति क्या क्या होता है, अपराध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको 10 नाम अपराध याद है राजेश्वर? जी माता जी। बोलिए। पहला पवित्र भगवान नाम की महिमा का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा श्री गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। और चौथा पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। पांचवा नाम के नहीं माता जी, भूल एक रह गया बीच में। मैं स्टार्ट। एक गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ? तीसरे पर आइए, गुरु की अवज्ञा करना, साधन करना। चौथा वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा हरे अर्थवाद का, कृष्ण महामंत्र की महिमा अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद हाँ, का छठा करना, हरे कृष्ण महामंत्र को वेद वणित के सकाम शुभ कर्म कांड के समान समझना। सातवां नाम के बल पर पाप पाप करना। करना। आठवां हरे कृष्ण हरे महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ एक, सकाम कर हाँ, कर मैंने भी एक गलत बोला ऊपर। मैं दोबारा से शुरू करती हूँ माता जी। हाँ। अ, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा श्री गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथिक वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां हम्म। नाम के बल पर पाप करना।
आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्मकांड के समान समझना। नौवां, श्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, बस भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और की फिर आगाज है। की महिमा जानते हुए भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए तो रखना। अर्थवाद का आरोप कौन सा है? छठा, फिक्स है। सिक्स, है ना? जी। तो अर्थवाद का आरोप को इंग्लिश में कहते हैं, कुछ पता है आपको? एग्जरेटेड फॉर्म में समझना, है ना? जी। कि जो महिमा बताई गई है ऐसे ही किसी ने लिख दी है, इतना है नहीं। जी। तो ये अर्थवाद का आरोप कितनी बड़ी बात है ना। जैसे राजा का एग्जाम्पल दिया गया ना वहां पे, कि राजा थे नृग, क्या नाम था उनका? राजन ऋग। नृगराज थे ना। जी। बहुत भागवत भक्त थे, मतलब सुनते थे, कथा सुनते थे, लेकिन क्या करते थे? गाय का दान कर देते, जी। है ना? जी। भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नृग राजा ना, जी। है ना? लेकिन कर क्या रहे हैं? प्रसिद्ध किसके लिए थे? कर्मकांड के लिए, दान करना, गाय का दान करना। जी। इसलिए उनको ये गति प्राप्त हुई। उनके एक अपराध पर उन्होंने कहा कि भाई बाद में भोगेंगे, अच्छा अच्छा कर्म बाद में, अच्छे अच्छे कर्मों का तो फल बाद में भोगेंगे, पहले एक बुरा है उसको भोग ले। उस पर बड़ी छिपकली का जन्म मिला, है ना? उनको जी। मतलब ये क्यों मिला भाई? आप अभी आप कह रहे हैं कि एक नाम लेने पर, नामाभास आने पर लोग ये हो जाते हैं, और यहाँ तो राजा तो पवित्र व्यक्ति था, फिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? है ना? नष्ट हो जाना चाहिए था एक अपराध, एक पाप। अर्थवाद के कारण यहाँ पे बताया जा रहा है ना? सबसे बड़ी शर्त यह है कि भगवान की महिमा में विश्वास का होना। भक्ति की महिमा को अर्थवाद यानी झूठी प्रशंसा मान लेना एक महान दोष है। दिस इज द मेन पॉइंट। और वहीं पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए, कि जन्माष्टमी का महत्व बताया गया है ब्रह्मांड पुराण में, है ना? ब्रह्मांड पुराण में क्या बता रहे हैं? दृश्ये पश्येत कः शशिस् प्रतिशस्त्रते अचरित्र शचार ये चित स देवे द्विज पुंगवा। क्या बता रहे हैं? कि एक वेश्या ने जन्माष्टमी का व्रत किया हुआ था। फिर उसके बाद अपने वो काम पे गई, तो जिस पुरुष ने उसका संग किया उसको क्या प्राप्त हुआ? जन्माष्टमी के हाँ। फल का फल प्राप्त हुआ। जी। तो ये कैसे समझे? थोड़ा सा अजीब है ना? नहीं है? अभी अभी ये दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, नृग का, नृग महाराज का एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? और पायस व्यक्ति हैं, अच्छे भगवान का नाम जप करें, ठीक है, कर्मकांड किया उन्होंने, भक्ति को इंपॉर्टेंट नहीं दिया। अर्थवाद का आरोप, ये घटना। लेकिन यहां पे हम कैसे समझ? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि एक बार मात्र अल्प भक्ति भी श्री भगवान को वशीभूत करने का कारण है, ऐसा देखा गया है ना? तो जो व्यक्ति उस परम पुरुष श्री विष्णु को एक बार समान दर्शन करते हैं तो वो दिन रात अपना दर्शन कराते हैं, तो उनका आश्रय करते हैं, उनके प्रति आश्रय प्रदान करते हैं, तो उनका अर्चन करते हैं, उनके नित्य मार्जन पालन पोषण करते हैं, है ना? तो यहाँ पे बताएं कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ था। इसका वर्णन देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला, आई थिंक ये वाला पेज है ना? हाँ। सबसे पहले तो शुरुआत करें 153 की, शुद्ध भक्ति के आभास से तो होता ही है। शुद्ध भक्ति में अगर नामाभास के स्टेज पर भी है तब भी भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन ये कह रहे अपराध स्टेज पर भी आभास है अगर। इसका क्या मतलब है? कि उसने भक्ति में अपराध विलिंगली नहीं कर रहे हैं, कभी कभी हो जाती है इनएबिलिटी के कारण, है ना? तो वेश्या का संग का लाभ कैसे हुआ? अनविलिंगली, है ना? क्योंकि वो जानती नहीं थी कि चार नियम क्या होते हैं, जी। है ना? पर इस चार नियम कौन कौन से हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए? पहला, मांस मदिरा नहीं लेना है। हाँ हाँ, और दूसरा, नशा पान नहीं करना है। नशा नहीं करना, लेना है। अवैध स्त्री संग पुरुष नहीं करना ना, अवैध संग नहीं करना। तो ये बात वेश्या को पता नहीं थी कि ये जो कार्य है मेरा, ये अवैध है। जी। हाँ? और क्या करती थी? भगवान की भक्ति करती थी। अबोध अवस्था है ना उसकी, जी। है ना? तो क्या हुआ? लेकिन उसने मतलब विलिंगली नहीं है, तो उसकी क्या है यहाँ पे? अनएबिलिटी है उसकी, ये उसकी अनएबिलिटी है ना? जी।
कि वो वेश्या है, किसी जब ने किसी कर पाप कर्मों के कारण वेश्या का कर करी है, लेकिन उसको विलिंग पता नहीं है कि वेश्यावृत्ति जो है पाप होता है। समझ रहे हैं? तो तब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका ये फल प्राप्त हो रहा है। थोड़ा थोड़ी अभी भक्ति समझ करने रहे हैं, के अबोधता समझ रहे हैं, अबोध वो शब्द जो मैंने यूज किया उसका मतलब समझ रहे हैं। बाद। जी। एक वेश्या जानती है कि ये पाप कर्म है करना, जी। तो वहां उसको लाभ नहीं मिला। एक अबोध अवस्था में है, किस मतलब ऐसे उसमें पड़ गई है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये गलत है, कि कृष्ण की भक्ति भी कर रही है और ये कार्य भी कर रही है, नहीं कर रही है, देखिए जन्माष्टमी का व्रत रख रही जी। है ना। तो अनविलिंगली और अनएबिलिटी है उसके अंदर, है ना, कि वो जी। चार नियम को नहीं जानती है ना। लेकिन जानबूझकर जब कोई करता है तो उसको ये गति प्राप्त नहीं होगी। ये समझ रहे हैं? मतलब थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मैंने अभी एक बोकस गुरु का एग्जाम्पल दिया, है ना, कि वो भी जी। श्रीमद् भागवतम की रोज कथाएं करते हैं, लेकिन बहुत से स्कैंडल और बहुत से अपराध भी करते हैं। तो क्या उनको भी वही नहीं, उनको नहीं प्राप्त होगी? क्यों? जानबूझकर पाप कर रहे हैं, नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। यहाँ वो अनविलिंगली और अनएबिलिटी नहीं है उनकी। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखा ना। है तो माता जी, कहीं ना कहीं 10वां नाम अपराध भी हो रहा है कि हाँ 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 बिना हाँ, जानते हुए भी नाम के भौतिक बल आनंद पर पाप लेना हो है। रहा है, विलिंगली हो रहा है ना। जी। विलिंग जी। कर रहे हैं, जबरदस्त, मतलब अपने इच्छा रख के कर रहे हैं कार्य। जी। भास की स्थिति का मतलब होता है अबोध अवस्था में होना। जी। वो जो कर रहे हैं उसको पता नहीं चलता कि हम ये गलत कर रहे हैं, है ना। तो जी। वहां पे ये सब चल रही। तो यहाँ पे बता रहे इस प्रकार की शुद्ध भक्ति अनावास विष्णु धर्मोत्तर में भगवान मंत्रदा अपनी रक्षा करने वाले किसी ब्राह्मण के प्रति एक राक्षस का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो राक्षस का क्या वर्णन है? ये है कि हाँ, त्वमात् तमुगातः क्षिप्रो रक्षया कृता त्वां तत् संप्राश्चयत् मे ब्रह्म साधो मन्यसि स्थितः, का सा रक्षा न त्वां वेदी वेदी नाम परायणा, कित्वा सा संग साधा निर्वेद प्राप्ति परम। तो एक तो क्या बोलता है, मैं तुम्हें खाने के लिए आया हूं, किंतु तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित रक्षा मंत्र के द्वारा मेरा चित्त जो है परिवर्तित। एक राक्षस जो है वो किसी को खाने जा रहा था, लेकिन जिसको कर रहा था वो क्या कर रहा था? रक्षा मंत्र उच्चारण कर रहा था। तो जो उस रक्षा मंत्र उच्चारण से क्या, वो उस राक्षस के अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति चेंज हो रही है ना। जी। और उसके स्पर्श होते ही सचमुच मेरा मन इस प्रकार स्थित हो गया। मैं जानता नहीं कि रक्षा मंत्र क्या है, राक्षस नहीं जान रहा है, वो तो उसकी अपनी प्रवृत्ति। जैसे कि आपने सोचा होगा कि कर्म में भी देखिए, भगवान ने शेर योनि इसलिए दी है क्योंकि एनिमल लाइफ दी है ना। एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ में अंतर होता है। एनिमल लाइफ में अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रहा है तो उसको पाप नहीं लगता। ह्यूमन लाइफ में व्यक्ति को पाप लगता है। इसलिए ह्यूमन लाइफ में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करना जरूरी है। शेर यदि मांस खाता तो उसको पाप लगता है? नहीं। नहीं लगा उसको, उसकी प्रवृत्ति भगवान ने ऐसी बनाई है। अब समझ में आ रही अब बात समझ में आ रही है? जी। राक्षस वो खाता ही है, पाप होने के वो खाता ही जा रहा है। उसको नहीं पता कि मंत्र मंत्र क्या होता है, तो उसको जो खाने गया, लेकिन वो उस समय भाई मंत्रोच्चारण कर रहा था, तो उसके संपर्क से, उसको स्पर्श से उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया, है ना। तो राक्षस का क्यों हुआ? क्योंकि राक्षस अभी अनविलिंगली काम कर रहा है, अनएबिलिटी है उसकी। जी। अभी क्लियर हो रही है बात? जी मत। तो यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखो विष्णुत्तर में भी ऐसा उदाहरण दिया कि श्री भगवान के मंदिर में रखे हुए दीपक का तेल एक चूहिया ने पान किया, और देवलोक से उसके क्या हुआ, उसका जलने लगा पूरा शरीर, तो भगवान उसको आरती के रूप में ले लिया, तो क्या हुआ? वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, है ना। जी। ब्रह्मांड पुराण में भी बताया गया, ये वेश्या वाला एग्जाम्पल बताया गया। तो इसी प्रकार बृहदारण्यक पुराण में भी उल्लेख है कि उसी प्रकार के दुष्कर्म के लिए किसी व्यक्ति ने भगवान मंदिर को झाड़ा था, उसी में ही उसकी उत्तम गति प्राप्त हो गई। मतलब मंदिर में ऐसे ऐसे खंडहर टाइप के नहीं होते जंगलों में, तो जी। वो रिलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लीन किया कि भाई अभी हम यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा संभोग वगैरह करेंगे, है ना, ऐसा करके। तो उसने इंटेंशन क्या था? काम वासना की तृप्ति के लिए वो उसने क्लीनिंग की थी।
लेकिन उसको भगवान के मंदिर के मार्जन करने का लाभ प्राप्त हुआ। किस व्यक्ति को, बार बार याद रखिए, ये कौन सा व्यक्ति है जो ऐसे गलत काम कर रहा है फिर भी उसको लाभ प्राप्त हो रहा है? ये अबोध है, जिसको ज्ञान हम्म। नहीं है। एक्सीडेंटल, मतलब उस व्यक्ति ने जानबूझकर नहीं कर रहा है, जी विलिंगली वो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, इनोसेंटली उस, क्योंकि उसका दुराचारी है ना, इसलिए वो एक्सीडेंटली दुराचार का दुराचार का विधान नहीं है। और शीघ्र जब कोई किसी का एक्सीडेंटली कुछ पतन हो गया या कुछ हो रहा है, नहीं, यहाँ पे अगर वो व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई जानबूझकर करता है तो नहीं होता। उसी तरह से दूसरी बात भी है कि अगर हम भगवत भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में अर्थवाद का आरोप कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है जी। कि इतनी महिमा नाम की, आप कोई बात बताइए, कोई किसी को आप बताएंगे तो कहेगा इतना इतनी महिमा कि एक कुछ ज्यादा वेश्या ही का कर संग रहे करके ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे समझना होगा कि दे आर इनोसेंट। कैसे इनोसेंट है कि उनको पता नहीं है कि चार नियम क्या होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे होते हैं ना, एक लोग होते हैं कि जानबूझकर निंदा करते हैं, एक होते हैं अनएबल टू फॉलो, है ना, लेकिन जो उनको पता नहीं है कि निंदा, ये निंदा होती है, या ये गुरु की ये कार्य जो है गुरु अवज्ञा है, वहां पे बेनिफिट मिलेगा आपको। जी तब समझना होगा, ये सब ये जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि ये सब एग्जाम्पल पढ़ के लोग कहते हैं कि हम तो कुछ भी करेंगे भक्ति में हमें लाभ मिलेगा। नहीं, नाम के बल पर पाप करने पर लाभ नहीं मिलेगा, अर्थवाद करने पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात एक और समझने की है कि अपराध और पाप में अंतर होता है। अपराध क्षमा नहीं होता, भगवान पापों को तो नष्ट कर देते हैं लेकिन अपराधों को नष्ट नहीं करते, जानबूझकर अपराध करते हैं। फिर आगे होता है विषय राग संयोग, जो व्यक्ति कहे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो वो पापी व्यक्ति 1000 वर्ष तक गर्भावास की यातनाओं से जला करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इस प्रकार ऊपर जो भक्ति की महिमा कही गई है उसे केवल प्रशंसा या झूठी महिमा कभी नहीं समझना चाहिए, है ना, क्योंकि अजामिल आदि इसके प्रसिद्ध दृष्टांत हैं कि श्री लक्ष्मीधर, है ना, स्वामी विरचित श्री भगवान कौमुदी एवं अनेक ग्रंथों में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा कि लाइफ अगर आप डेली रूटीन वाली बात देखेंगे तो जनरली लोग भक्ति को बहुत सहज लेते हैं, भक्ति को इतना नहीं समझते कि बहुत बड़ा, कोई अगर ज्ञानी होगा, योगी होगा, तो उसको इंपॉर्टेंट बहुत दिया जाता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन भक्ति को कहेंगे अरे जिसके पास कोई काम नहीं है, सेंटिमेंटल लोगों का काम है ये, नहीं, भक्ति साइंस है। तो यही चीज हुई थी जब भक्ति विनोद का समय था, भक्ति विनोद ठाकुर का समय था। तो उस समय क्या था, जो ये वैष्णव भक्ति, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को गए काफी दिन हो गए थे, उनके काफी जो लीनियन में भी लोग थे उन वो भी अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे सहेजिया और अब सिद्धांत का बहुत प्रचार हो गया था। तो लोग क्या समझने लगे थे, जो ये वैष्णव होते हैं ना, ये सब तरह के बेकार लोग होते हैं, वही वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। इस अवस्था में जो था वो चैतन्य महाप्रभु के मिशन के सिद्धांत या वैष्णव को देखा जाता था, क्योंकि वो वैष्णव की भक्ति भी करते थे, सचार सारे व्यभिचार करते थे, है ना, तो उनको हाई क्लास दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो ये बहुत चैलेंज था। और तब भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से उदाहरण वापस लेके आए, सभी सिद्धांतों को ढूंढा, फिर से रीस्टैब्लिश किया। इसलिए फिर उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, जगन्नाथ जी से, कि उनको ऐसा पुत्र दे कि जो इस मिशन को, इस सिद्धांतों को इस्टेब्लिश करके प्रचार करने में मदद करे। तब उनको विमला प्रसाद यानी हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्राप्त हुए, है ना, जिन्होंने क्या किया, बहुत बहुत ब्रिलियंट थे, उनकी जो सोचने की शक्ति थी वो बहुत व्यापक थी, क्योंकि भगवान के मंजरी थे ना, समझ रहे हैं? तो उन्होंने बहुत से हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या किया कि जो उस समय थोड़े बहुत जो वैष्णव थे, जैसे विपिन बिहारी वगैरह,
जो थे गुरु, वो अगर प्रचार कर भी रहे थे तो ऐसे इस टाइप से सिद्धांतों को बता रहे थे कि जो नए जनरेशन है वो उनको समझ नहीं पा रही थी। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया, भक्ति को एज अ साइंस प्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग थे वो साइंस के पीछे बहुत भाग रहे थे, है ना। तो इस तरह से भक्ति के सिद्धांतों को इस्टेब्लिश किया, बताया कि क्रांति उत्पन्न हो सके युवकों में, जो नई जनरेशन है वो आकर्षित हो सके, समझ सके चीजों को, है ना। जैसे आप जब इस्कॉन से जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे कि आपको कोई टेक्निकल श्लोका करके ऐसे करके भक्ति से नहीं जोड़ा गया है। हाँ, डिवाइस वगैरह याद है आपको? जी। है ना। कैसे प्रेजेंट किया गया कि जीवन क्या है, हम कौन है, और कैसे दुखों से परिपूर्ण जीवन, और कैसे बच सकते हैं, कितने साइंटिफिकली सारी चीजें बताई गई, हम रिलेट कर पाए। हाँ, ऐसा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है और युक्त वैराग। आपको कोई पोजीशन चेंज नहीं करनी है, अपनी स्थिति चेंज नहीं, जहां है बस हरि नाम लीजिए, कुछ नियम का पालन कीजिए, हरि नाम लीजिए, वैष्णव के संग में रहिए, धीरे धीरे आपका मार्जन होता रहेगा। तो लगा हम कर सकते हैं, है ना। तो ये जो देन है ये भक्ति सिद्धांत सची ठाकुर की है। साइंटिफिकली उन्होंने प्रेजेंट किया। अब देखिए, जैसे कि अब जैसे कि हम लोग कहते हैं भाई, आप कह रहे हैं कि भक्ति का एक नामाभास लेने से भी ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से भी ऐसा हो जा रहा है, तो फिर मतलब हम सब कुछ करते रहे, विचार करते रहे, चार नियम का उल्लंघन करते रहे और भक्ति करते रहे तो चलेगा? यहाँ पे जीव गोस्वामी बहुत बारीकी से इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है इनको ठीक से समझना होगा। ये लोग विलिंगली अपराध नहीं कर रहे हैं, इनकी इन एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब वो चार नियम के बारे में नहीं जानते। तो इसीलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चार नियम अभी आपने बताया है, क्या ये भक्ति का अंग है? नहीं, चार नियम भक्ति का अंग नहीं है। ये तो मनुष्य जीवन में आने के लिए ही ये चार नियम है ना। भक्ति का अंग थोड़ी है ये, है ना। तो इसलिए कह देते हैं कि चार नियम जो कि कोई साधक भक्ति का पालन करता है लेकिन संस्कार वश कोई नियम भंग हो जाता है, तो फिर क्या करता है, वो प्रायश्चित करता है, माफी मांगता है, तो उसके लिए ये सब स्थितियां हैं। लेकिन अगर नाम के बल पर कोई पाप करता है ना, मान लीजिए गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है, एक्स्ट्रा राउंड कर लेंगे, गिरिराज जी की एक्स्ट्रा परिक्रमा कर लेंगे, तो क्या होगा, जो हमने ये भगवान के नाम के बल पर जो पाप कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को नहीं भगवान जो है अपना भगवत धाम देंगे, इसको लाभ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो अपिचेत दुराचार भगवान कहते हैं। लेकिन अपिचेत से दुराचार कोई बहुत जघन्य अपराध कर ले तब भी इसको, तो किसके लिए ये बात कही जा रही है, अपिचेत से दुराचारो? जो शिव, अब मतलब अब उसको संस्कार वश एक पाप हो गया है, लेकिन वो फिर से भगवत भक्ति में लगा है और जल्दी ही महात्मा बन जाएगा, उस व्यक्ति को साधु एवं मन्यते कहा गया है। समझ में आ रहा है? तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं कि भाई, भक्ति सिद्धांत समझाते हैं कि भाई कितना गैलन खून लगता है किसी एक व्यक्ति या एक ब्रह्मचारी बनाने में। तो संस्कारवश अगर किसी का कोई दुष्कर्म हो गया है या गलत कार्य कर चुका है, और फिर से वो पूरा कोशिश कर रहा है भक्ति में लगे रहने से, उस व्यक्ति को धर्मात्मा मानना चाहिए, क्योंकि अभी वो शीघ्र ही पवित्र हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ माता जी, ठीक जी है। माता। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो व्यक्ति हरि नाम में अर्थवाद की कल्पना करता है या नाम भक्ति की महिमा को बढ़ा चढ़ा कर ये झूठा वर्णन है ऐसा मानता है, वो व्यक्ति महापापी होता है, निश्चित नरक में जाता है। अभी आपने पढ़ा था। और यहाँ पे देखा है कि अतएव जो भगवान नाम का कीर्तन सेवात्मक अन्याय जो भजनांग है उनमें इस प्रकार की अर्थवाद की कल्पना महादोषजनक जानी जाती है। श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, धाम वास कर रहा है, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि इससे इतना लाभ हो जाए। ठीक है।
तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमद भगवत भक्ति में उसी प्रकार के महिमा निश्चित ही सत्य रूप में विद्यमान रहते हुए भी आज जहाँ भगवत भक्ति का भजन या फल कुछ भी नहीं दिखता, अथवा कहीं कहीं शास्त्र में भजनकारी प्राचीन व्यक्ति में विपरीत काल की प्राप्ति सुनी जाती है, वहां श्री भगवान में अर्थवाद कल्पना तथा वैष्णव अनादर आदि अपराध ही वास्तविक फल की अप्राप्ति का कारण है। दो कारण बताया, क्या? अर्थवाद और वैष्णव का अनादर करना। जानबूझकर कोई नहीं करता तो होता है। हमने, याद है, अनुच्छेद 172 में भी पढ़ा था, है ना, कि एक्सीडेंटली हो जाने पर दुराचार का विधान जो है वो नहीं होता, वो शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा, इसलिए हमें उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, है ना। अनुच्छेद 172 में भी हमने ये बात पढ़ी थी। क्लियर हो रहा है? अभी ये थोड़ा सा समझ में आया आपको? जी एक मत। तरफ है कि नाम के आभास से भी इतनी प्रगति हो जाती है, भगवत नाम की प्राप्ति होती है, तो बता रहे हैं कि जो जो विलिंगली नहीं करता है, वो जानता नहीं है, उस व्यक्ति का आगे आता है, एक्सीडेंटली हो गया है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया कि श्री हरिनाम ग्रहण करने पर जिस व्यक्ति के हृदय का विकार होता है वो शोचनीय है। नाम भी ले रहा है, लेकिन हम बोल रहे चेतो दर्पण मार्जन, अगर नाम ले रहा है तो निश्चित मार्जन होगा, लेकिन नाम लेकर फिर वो सारे व्यभिचार कर रहा है, लोगों के से ठगी कर रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या है? वो ठीक से समझा नहीं है, समझ नहीं रहा है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे जैसे आप, हम लोग हैं, हम लोग भी अबोध अवस्था से ही आए हैं, है ना। किसी तरह प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को, वैष्णव जनों की कृपा से ऐसे हरि नाम मिला है, तो अबोध अवस्था में रहकर हम लोग जो कर रहे हैं, तो भगवान हमारे अपराधों और पापों को क्षमा करते धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम जान जाएं और फिर अपराध करें, तो वहां पे हमारी प्रगति नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने राजा नृग का एग्जाम्पल बताया ही था। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कैसे हुआ, है ना, कि किंतु राजा नृग को यमलोक के दूत ले गए, जहां यमराज के आदेश का विरोध है ना। तो कहने का मतलब ये कि फिर वो छिपकली बने, है ना, एक बड़े कुएं में कई हजारों साल तक पड़े रहे, लेकिन भगवान ने फिर उनका उद्धार किया और भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम चले। तो प्रश्न वहां पे इतने साल तक क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने भक्ति महिमा सुनकर, राजा निग्र अम्बरीश महाराज जैसे लोगों की तरह भक्ति सेवा में नहीं लगे। क्लियर हो रहा है? क्या नहीं किया उन्होंने? भक्ति सेवा नहीं की, बल्कि क्या करने लगे? दान करने लगे। कई गाय दान करते थे। जी। ये अपराध कर रहे थे वो। देखिए कितना अच्छा है ना, ये सब पढ़ने से क्या होता है, जब हम भागवतम में आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ क्या त्रुटि हुई थी। जी। भक्तिपूर्ण जीवन रहकर राजा भी, फिर भी उसको ये मिला, जहां हम पढ़े कि नामाभास से भी होता है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि उपयुक्त का सारांश ये है कि भगवत भक्ति, श्रवण कीर्तन आदि की जो महिमा अचिंत है, लेकिन कोई व्यक्ति अपराध करने में भी यदि भक्ति का आभास अनुष्ठित हो जाता है तो भी भगवत प्राप्ति होती है। यहाँ अनेक कुसंगित कर्मों के करने से में भगवान मंदिर के स्थान का भी प्रयोग हो रहा है, किसी प्रकार भगवत परिक्रमा लग गई, उस व्यक्ति के आभास से जीव उत्तम गति प्राप्त होता है। इस विषय में अनेक उदाहरण है। तो सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमें इन महिमाओं को गलत नहीं मानना चाहिए। ऐसा हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति अबोध होना चाहिए, है ना, तब ये निश्चित फल प्रदान करता है। तो नित्य नाम संकीर्तन, परिक्रमा, है ना, भगवान का दर्शन इत्यादि जो अंग हैं, उनके फल जो है अर्थवाद की कल्पना के कारण जो वास्तविक फल है वो प्रदान नहीं करते, करने पर भी। यानी हम नाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कि हम अपराध के साथ में नाम ले अपराध रहे। के, हम जानबूझकर काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें ठीक करना चाहिए। यह पाखंड पूर्वक भजन जो वृथा नहीं लेकिन देखिए फिर बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम ऐसा कर भी रहे, है ना, कि अपराध कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर हम पाखंड पूर्ण ऐसा जीवन जी रहे हैं, तब भी देर से ही सही हमें उस भजन का लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए देखिए क्या कहा जाता है कि भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है।
इसलिए हमारे हमारे गुरुजन क्या समझाते हैं, मन लगे ना लगे कोई भी परिस्थिति हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम लेते रहिए, नाम को छोड़िए मत, किसी भी अवस्था में रहिए, है ना, नाम लेते रहिए। अपराध भी होगा, चिंता मत कीजिए, आप फिर से नाम लीजिए और संकल्प कीजिए कि अब उस अपराध को वैसे नहीं करेंगे, है ना। तो ये तो शुद्ध भक्ति का भक्ति ही परम कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है, और अन्य कार्य करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए अगर गलती है या जो भी अवस्था में हमें हमें निरंतर सुधार करते हुए अपना ये भक्ति का जो मार्ग है इसको अपनाना चाहिए। क्लियर हो गया। लास्ट में कहते हैं, प्राचीन काल में भी जिन भजन करने वाले व्यक्तियों के नरक गमन दुख शापित की बातें सुने पढ़ने में आती हैं, उनमें भी अर्थवाद कल्पना का अपराध नामा अपराध के कारण होता है। समझे, वैष्णव अपराध और अर्थवाद का आरोप, देखिए कितना भयानक है अर्थवाद का आरोप, जी। करे एजरेटेड फॉर्म में लिख दिया गया है। नहीं, एजरेटेड फॉर्म में नहीं। तो भक्ति की बोलते हैं, श्रीमद् भागवत बोलते हैं, आंख बंद कर कर भी अगर कोई भागे तब भी यहाँ इसका लाभ है भक्ति में। देखिए ये सब पढ़ने से क्या होता है, भक्ति में बहुत विश्वास आता है ना। भक्ति के कार्य में हमें विश्वास आता है कि कुछ भी हो जाए हमें इसको नहीं छोड़ना है, हमें करते रहना है, वैष्णव का संग करते रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, सुधार करता रहना है, अपने अनर्थों से हमें प्रवृत्ति की लालसा होनी चाहिए। शील प्रभुपाद की जय, सभी गौर भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बस।